गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्विकली चेक ले लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। हफ्ते की शुरुआत हुई थी अमेरिका में हल्के हरे निशान के साथ, हालांकि ज्यादातर दिन अमेरिकन मार्केट से लाल निशान के साथ गुजारा है, लेकिन अलबीट हरे निशान के साथ ही फाइनली क्लोजिंग है। यूरोप में मिला जुला कामकाज था, तो लंदन की मार्केट %% नीचे, वहीं जर्मनी के मार्केट %% ऊपर आपकी स्क्रीन पर, और एशिया में थोड़ा सा सुस्त कामकाज है। एक तो कच्चे तेल की जिस तरह से पिटाई हुई है, कमोडिटी जिस तरह से ठंडी पड़ी है, उसका इंपैक्ट है। चाइना के काफी सारे आर्थिक आंकड़े अभी भी बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं मिले जुले रुझान, और एसजेएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद आज शुरुआत हो। जैसे में रणनीति खरीदारी रणनीति रहेगी और डेफिनेटली वो सक्सेसफुल भी रही है अब तक। लगातार कोई बदलाव की उम्मीद नहीं, क्योंकि एक ही डेटा जो देख रहे हैं FIIs का है। कल तो काफी बड़ा डेटा है खरीदारी का, और अगर आप निफ्टी फ्यूचर स्पॉट में देखेंगे तो फ्यूचर्स डिस्काउंट पे चल रहा है। वो एक और तरीका कह सकते हैं आपकी ट्रैप हो सकते हैं अगर आप शॉर्ट करेंगे तो उस वक्त खरीदारी की रणनीति सक्सेसफुल रहेगी। फोकस उसी पे होगा। ये तो फैक्ट है, FIIs बड़े एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं इनफैक्ट इस समय इंडियन मार्केट्स में। कल के कैश मार्केट्स के आंकड़े ऐसा कहते हैं। फोकस हमारा भी पूरी तरह से इनफैक्ट ज्यादातर खरीदारी पर ही रहेगा। कुछ एक दो चुनिंदा बिकवाली करने की सलाह है अगर लगता है बाजार दबाव में, या फिर ये स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। अगर प्रेशर रहेगा तो इन स्टॉक्स में हमें लगता है फिर बिकवाली शायद हावी हो सकती है, तो एक दो स्टॉक्स होंगे जहां बिकवाली, अदरवाइज खरीदारी की रणनीति है। शुरुआत कहां से? शुरुआत डॉक्टर रेड्डीज के साथ करेंगे, और फार्मा काउंटर बेस के सेक्टर्स लगता है कि काफी दिन से इस स्पेस में या फार्मा शेयरों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली, और खासतौर पर डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने 42 से 4300 के आसपास बनाया है। आज हमें लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि चार्ट पे जो है अब थोड़ी सी और तेजी की गुंजाइश यहाँ बनती हुई दिख रही है, और मार्केट में ऐसा लग रहा है कि अगर एक्सपायरी तक 8400 तक जा सकता है तो यहाँ से फार्मा आपको और लीड करते हुए दिखेंगे। तो दिग्गज फार्मा में नजर रहेगी 4400 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। दीवान हाउसिंग में आज खरीदारी करें, नतीजे आने वाले हैं कंपनी के। उम्मीद है मेरे सेक्टर्स को कि नतीजे काफी बेहतर होंगे। पिछले क्वार्टर के मुकाबले कहीं ज्यादा सरप्राइजिंग नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे, तो सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी खरीदारी को रुझान रहेगा। 248 के आसपास का टारगेट होना चाहिए, खरीदारी करके चले। वैसे तो सच है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स अब तक तो अच्छे ही आए, डिसअपॉइंट किसी ने भी नहीं कराए। फोकस खरीदारी पर ही शुरुआत में, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो इनफैक्ट आपको याद होगा कल भी रडार पे थे ज्यादातर लोगों के, उनमें से एक था SKS माइक्रो फाइनेंस। कुछ कंसर्न्स थी, उसके चलते स्टॉक प्रेशर में था, लेकिन हमें लगता है वो कंसर्न्स खासतौर पर दिलराज जी का जब वो स्टेटमेंट आया काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है। अभी लेने की वजह खासतौर पर ध्यान रखें, एक तो कल का प्रेशर था, और ऊपर से कल बाजार बंद होने के बाद जो बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी ने डिलीवर करे हैं। दूसरी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय में 51% और मुनाफे में 37% का उछाल है। मुनाफा एक क्वार्टर में 78 करोड़ रुपीस पे इस कंपनी का पहुंचा है। अच्छी बात, इस कंपनी ने जो पूरी FY16 की गाइडेंस थी उसे अपवर्ड रिवाइज कर दिया है। पहले कंपनी का कहना था पूरे साल में मुनाफा 235 करोड़ रुपए का करेंगे, अब ये कंपनी कह रही है पूरे साल में मुनाफा 290 करोड़ रुपए का करने की बात, यानी कि पिछली बार से ऑलमोस्ट 55 करोड़ रुपए ज्यादा गाइडेंस बढ़ा दिया इस कंपनी ने, तो बेहद इंटरेस्टिंग है। पहली छमाही में देख रहा था ऑलमोस्ट 140 करोड़ रुपए का मुनाफा पिछले 2 क्वार्टर्स में इस कंपनी ने कर दिया है। आस्किंग रन रेट बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, 75 करोड़ रुपए अगले 2 क्वार्टर्स में करेगी, तो भी ये रिवाइज जो गाइडेंस दी है कंपनी ने आसानी से अचीव होती हुई नजर आएगी। रडार पर रखें, वाकई बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं। दूसरी कंपनी जिसके नंबर्स देख के हमें लगता है काफी इंकरेजिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, हालांकि ये स्टॉक ऑफ लेट मजबूती भी दिखा रहा है, हिंदुस्तान जिंक का काउंटर है, बेहतरीन नंबर्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो इस कंपनी के लिए ध्यान रखें, शुद्ध ब्याज इस कंपनी के आय में 6-6.5% का उछाल है, क्योंकि कंपनी हायर वॉल्यूम क्लॉक करती हुई नजर आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में देख रहा था बाजार की 49% एक्सपेक्टेशंस थी, 54% पे OPMs आए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 400-500 बेसिस पॉइंट्स बाजार उम्मीद से बेहतर इस कंपनी ने मार्जिन्स दिए हैं। मुनाफा भी टैक्स रेट बढ़ने के बावजूद, हालांकि कुछ हद तक कह सकते हैं आप अन्य आय का फायदा मिला, लेकिन मुनाफे में भी एक अच्छा खासा 5% के आसपास का जंप है। इंटरेस्टिंग है, इस कंपनी के नेट करेंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश जोड़ने आप 72 रुपीज पर शेयर वहीं से आ जाएगा, तो उस लिहाज से स्टॉक तो बड़ा अट्रैक्टिवली प्राइस नजर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और जो स्वीटनर कहना चाहिए नंबर्स के साथ आया है, इस कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड के साथ साथ एक स्पेशल अंतरिम डिविडेंड की घोषणा करी है। ₹1.90 स्पेशल डिविडेंड अंतरिम का, ₹1.90 यूजुअल डिविडेंड, ₹2 की फेस वैल्यू वाला शेयर है, ध्यान रखें, वो एक स्वीटनर के तौर पर ऐड करेगा। हमें लगता है 164-165 तक के लेवल तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। 6 wide,
एजुकेशन स्पेस आज हमारे रडार पे है और सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले जब भी हमने आपको सेक्टोरली कॉल दी थी तो जबरदस्त थी। कल मुझे लग रहा था कि कल क्या पिछले 3-4 दिनों से आपको मैं बता रहा था कि एविएशन खरीदी और लगातार 10-10, 8-8% की तेजी। फिर आपको मैंने शिपिंग बताया वहाँ तेजी, शुगर बताया तेजी। आज हमें लगता है कि एजुकेशन स्टॉक आपके फोकस होनी चाहिए और एवरॉन एजुकेशन चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है जो एजुकेशन ट्रेनिंग में है और किंडरगार्टन स्कूल में काफी फोकस है इसका, तो यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉक जब कमजोरी हुई थी तो काफी नीचे चला गया था, सब 20 तक गया था, लेकिन उसके बाद से अच्छी खासी एक्यूमुलेशन इसमें देखी गई और स्टॉक अब देखिए 32 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि एजुकेशन स्पेस में जिस तरह से लगातार सरकार का फोकस है, तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, रूरल एरिया में फोकस बढ़ाया जा रहा है, तो उसका एक बड़ा फायदा इन तमाम स्टॉक्स को जो खासतौर पे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में है उनको बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमें लगता है कि एवरॉन खरीदना चाहिए। एक ट्रिगर ये भी है कि अगस्त में प्रोमोटर्स ने अलॉटमेंट स्टॉक के लिए एक बोर्ड मीटिंग में फैसला किया था, लेकिन उसका अभी तक डेट और टाइम और शेयर्स के नंबर्स और प्राइस नहीं आया है। सेक्टर्स को लगता है कि उस खबर के बाद जिस तरह की तेजी बनी थी वो तेजी आज फिर बन सकती है। स्ट्रॉन्ग बस है कि अब जल्दी ही वो आपको नंबर्स आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ से हमें लगता है कि बहुत अच्छी तेजी काफी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख सकती है। ऑलरेडी प्रमोटर्स का 62% होल्डिंग है इसमें, तो यहाँ पे खरीदारी की रुझान आराम से बनती है। आज हमें लगता है एजुकेशन स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। 38 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 31.50 पे स्टॉप लॉस रखें। मैकडॉवेल होल्डिंग्स, आपको याद होगा हम विजय माल्या ग्रुप कंपनीज उनमें से खासतौर पर जो बीटन डाउन और बियर स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनीज हैं, आप जो होल्ड रख करती हैं आपके शेयर्स, उन पे फोकस कर रहे हैं। हमें लगता है मैकडॉवेल होल्डिंग्स खरीदारी करने के मौके अभी भी दे रहा है। कल आपको याद होगा यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स भी हमने उतारा था, उस स्टॉक में तो गजब का मूव देखने को मिला था और तभी हमने हाईलाइट करा था कि जनरली ये ट्विंस के तौर पे एक्ट करते हैं, यूबी होल्डिंग्स और मैकडॉवेल होल्डिंग्स, जैसे कि आज ITI, HMT तमाम ऐसी कंपनीज हैं जो सिस्टर इंपैक्ट देखने को मिलता है। हमें लगता है मैकडॉवेल होल्डिंग्स बड़ी अट्रैक्टिवली प्राइस है। इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 44 करोड़ रुपए के आसपास का, ये बात हम हाईलाइट कर चुके हैं। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है विजय माल्या ग्रुप की, जो कि यूबी ग्रुप की तमाम कंपनीज में स्टेक ओन करती है, शेयर्स ओन करती है। मैंगलोर केमिकल्स जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए है, यूनाइटेड ब्रेवरीज जिसका मार्केट कैप 24,000 करोड़ रुपए है, यूबी होल्डिंग्स जिसका मार्केट कैप 200 करोड़ रुपए है, ये सब वो कंपनी है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट्स ओन करती है, तो उस लिहाज से तो अट्रैक्टिव नजर आती है हमें कंपनी। वैसे भी ध्यान रखें हम, क्योंकि हम बियर स्पेस और खासतौर पर इस कंपनी की जो मैकडॉवेल को लेकर हम वैसे भी बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज को। जिस तरह से इंटरनेशनल लैंडस्केप में बड़ी लार्ज डील हुई बियर स्पेस में, उसके बाद वो मार्क प्रीमियम को डील होती हुई नजर आई थी। हमें लगता है वैसे भी तमाम बियर कंपनीज में एक स्ट्रांग मूव्स देखने को मिलेंगे और ये क्योंकि इंडायरेक्टली वहां पे स्टेक ओन करते हैं, डायरेक्टली इस बात का इसको फायदा मिलता है। तो वैल्यूएशंस गेम आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रॉस बियर कंपनीज, दिग्गज बियर कंपनीज में देखने को मिलेगा। उसका इंपैक्ट इंडियन बियर मैन्युफैक्चरर्स पे भी ऑब्वियसली आना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, विजय माल्या ग्रुप धीरे धीरे हेनिकन, ध्यान रखें, स्टेक बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है यूनाइटेड ब्रेवरीज में। कहा जा रहा है इवेंचुअली विजय माल्या साहब अपना पूरा स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे हेनिकन को। ऐसा होता है तो एक मार्क प्रीमियम पे शायद ये डील होती हुई नजर आए और 6 स्ट्रांग री-रेटिंग, अगर हेनिकन फुली ओन्ड कंपनी होगी तो एक मार्क री-रेटिंग शायद यूबी होल्डिंग, यूनाइटेड ब्रेवरीज की होती हुई नजर आए। नेट उसका मतलब है मैकडॉवेल होल्डिंग जैसी कंपनी जो सीधे सीधे वहां पे शेयर ओन करती हैं, पैसा इनके पास एक्चुअली आएगा, इनके शेयरधारकों को इवेंचुअली बेनिफिट होना है। और वैसे भी ध्यान रखें विजय माल्या ग्रुप बेहद बीटन डाउन स्टॉक्स हैं। किंगफिशर को लेकर दिक्कत नहीं, वो एक क्लोज स्टोरी है, कंपनी बंद हो चुकी है। बाकी सारे बिजनेसेस, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, बियर हो, ये सब बड़े स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएंगे और मैकडॉवेल होल्डिंग उस लिहाज से, इसलिए मैं कह रहा हूं बीटन डाउन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, एक अट्रैक्टिव बाय है। इवेंचुअली अगर वो डील होती है हेनिकन और माल्या ग्रुप के बीच में तो स्टॉक की स्ट्रांग रेटिंग होती हुई नजर आएगी, लेकिन हमें लगता है रडार पे रखना चाहिए, इसीलिए आज फिर से एक ऐसा स्टॉक हाईलाइट कर रहे हैं। 35 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पे फोकस। मध्यक्रम के शेयरों में कैडिला हेल्थकेयर एक और फार्मा शेयर सेलेक्टर्स को पसंद आ रहा है, उनको लगता है यहाँ पे खरीदारी का अच्छा रुझान बन रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड देखने को मिला है, जो इस बात को संकेत करता है चार्ट पे कि यहाँ पे एक बाउंस की पूरी गुंजाइश बन रही है। हालांकि बहुत ट्रेडर्स प्राइवेट काउंटर नहीं होता था, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि इसमें एक बड़ी तेजी की गुंजाइश बन रही है। 448 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट शेयरों में जिस तरीके का रुझान बन रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए और रेट कट होने के बाद से तमाम जगहों पे ऐसी खबरें आई तो रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स थे वहां पे एक रैली बन रही है। इंडिया बुल्स में भी 81 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें। स्टलाइट टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करें।
स्टोरीज फंडामेंटल तमाम इंटैक्ट है। सरकार कोशिश कर रही है कि गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क ये सब कनेक्टिविटी बनाई है, ये अपनी एक जगह है। लेकिन जिस तरह के स्टॉक में मोमेंटम बना है, हमें लगता है मिड कैप स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए, खासतौर पर ऐसे स्टॉक्स में 110 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 95 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही रहेगा यहां पर भी, और एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा पैक जिसको लेकर तमाम अटकलें लगती रही हैं और अब फाइनली वो डील शायद खत्म, कल्मिनेट हो रही है। श्रेय इंफ्रा वो कंपनी जिसको हम लेना चाहेंगे। आपको याद होगा इस कंपनी का मैनेजमेंट लगातार आके बता चुका है, कई सारे विकल्प हैं जो टावर कारोबार है उसमें स्टेक बेचने के। अब फाइनली कहा जा रहा है अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन वो स्टेक एक्वायर करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट कुछ पी प्लेस के साथ तो मेजॉरिटी स्टेक होता हुआ नजर आएगा। मूल्यांकन 20,000 करोड़ रुपए का करा गया है इंक्लूडिंग डेट, तो इक्विटी वैल्यू कहा जा रहा है करीब 14,500 करोड़ रुपए के आसपास की है। श्रेय का जो पूरा 18.5% स्टेक है उस वायोम नेटवर्क्स में टावर कारोबार में उसे बेच दिया जाएगा। तो इसलिए आपसे अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो 2700 करोड़ रुपए के आसपास आता है। लेकिन कहा जा रहा है श्रेय क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल रिलिंक्विश करेगा, यानी कि मैनेजमेंट कंट्रोल देता हुआ नजर आएगा, इसीलिए उसको एक प्रीमियम मिलेगा। उस केस में इक्विटी वैल्यू कहा जा रहा है 16,500 करोड़ रुपए की होगी, यानी कि श्रेय का जो 18.5% स्टेक है उसका कैलकुलेशन 3,3200 करोड़ रुपए के आसपास ऑलरेडी आ जाता है, जबकि इस कंपनी का मार्केट कैप ही मेरे ख्याल से 27-2800 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो बेहतरीन डील है, लंबे टाइम से अवेटेड थी, बाजार में तमाम अटकलें लगी हुई थी, अब वो फाइनली कल्मिनेट हो रही है। हमें लगता है शार्प और स्ट्रांग मूव्स आते हुए नजर आएंगे। इस खबर के चलते दूसरा जो पार्टनर है और दूसरा जो प्रमोटर है टाटा कम्युनिकेशन, इसको भी रडार पे रखें। हालांकि श्रेय जैसा शार्प मूव शायद काउंटर ना दे, लेकिन यहां पे भी अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। 438 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लंबे समय की चार्ट खोल के देख लें आप। नॉन परफॉर्मर रहा है, एक बेहद सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आया है, शायद वहां पे अपसाइड्स में अच्छे मूव्स नजर आए। HCL टेक्नोलॉजीज रीसेंट करेक्शन के बाद, हालांकि कल भी कमजोर नंबर्स के बाद आपने नोटिस करा होगा, जो 1.5% स्टॉक उछाल के साथ कामकाज कर रहा था, बहुत स्ट्रांग करेक्शन आया था, तब ये प्रॉफिट वार्निंग दी गई थी। कल जब मैनेजमेंट से हमने बात करी तो बड़ा क्लियर कट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस साउंड कर रहा है कि जो कुछ पेन था इसी क्वार्टर का था। जब हमने स्पेसिफिकली पूछा कि मार्जिन्स में क्या बदलाव होगा, मार्जिन्स के टारगेटेड 21 से 22% की रेंज है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो रेंज पे वापस कामकाज करते हुए नजर आएंगे। वो जो क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज थे, जो प्रोविजनिंग थी, इस क्वार्टर के बाद अगले क्वार्टर्स में नहीं देखने को मिलेगी और हालात यहां से सीक्वेंशली इंप्रूव होंगे। तो मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था, शायद वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट थी। कल स्टॉक में आपने मजबूती देखी, हमें लगता है एक्यूमुलेशन का टाइम है। आज कितना चलेगा पता नहीं, लेकिन क्या ये स्टॉक खरीदारी करने के रडार पर रहना चाहिए आपके? शायद हाँ। 875 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की रणनीति बनाए। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के आप फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। जैसा कि हमने कहा था कि एजुकेशन सेक्टर हमारे फोकस में, दूसरा स्टॉक एडुकॉम्प होगा और सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। पिछली बार जब हमने आपको स्टॉक के बारे में बताया था, स्टॉक ने 10-12% की क्लोजिंग बेसिस पे आपको रिटर्न दिए थे और सेक्टर्स अभी भी इस पर काफी बुलिश है। ट्रेडिंग के लिहाज से बेस्ट स्टॉक है। वजह वही है कि जिस तरीके से एजुकेशन और ट्रेनिंग पे सरकार का फोकस बढ़ रहा है, ऐसे स्टॉक्स जो रिसेशन प्रूफ है, बहुत ज्यादा इनको मंदी से फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे एक अच्छी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए उनको लगता है कि एडुकॉम्प में आपको खरीदारी करके ही चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तेजी की गुंजाइश बन रही है। पहले भी हमने आपको बताया, रिपीट कर देता हूं आपको कि ये इस तरीके के स्टॉक्स इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जो स्किल इंडिया का बड़ा प्लान सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है, उसमें अब वो सारी चीजें जमीन पे आपको होती हुई दिख रही हैं। उसका फायदा इन स्टॉक्स को मिल रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके तहत देश भर में बहुत सारे युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी तरह तरह की, और इसीलिए उन सारी कंपनियों को फायदा हो रहा है जो इन ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रही है। एडुकॉम्प उनमें से एक है और तमाम सारे स्टेट्स में, उड़ीसा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में ये सारे ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं और करीब 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स इनकी कैटेगरी में आएंगे जहां पे इनको ट्रेन किया जाएगा। फंडिंग इसकी सरकार की तरफ से की जा रही, 5,000 से 1.5 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। तो ये सारी बेनिफिट इस कंपनी को उसके फायदे मिलते दिखेंगे। इसे सेक्टर्स को लगता है एडुकॉम्प आपके रडार पर होना चाहिए। आज भी हमें लगता है तेज उछाल इसमें देखने को मिलेगा। 17 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 14.25 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, एक इंटरेस्टिंग और यूनिक मिक्स वाली कंपनी उतारना है जो न सिर्फ आईटी में है बल्कि डिफेंस का भी एक बेहतरीन प्ले है। वो कंपनी है रोल्टा इंडिया, जिसपे हमारा मानना आज फ्री हिट के तौर पे स्मार्ट मूव्स एक काउंटर दिखाएगा। ध्यान रखें, इस कंपनी ने कई सारे सरकारी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करें पास्ट में, कैपेबिलिटी है इसके पास और इस कंपनी का मैनेजमेंट बैंडविड्थ भी अच्छा खासा है। पिछले 20 सालों में ये कंपनी डिफेंस स्पेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है और इस समय इसकी कुल आय का करीब 20% यानी कि 1/5 डिफेंस स्पेस से आता है। ध्यान रखें, जब से मोदी साहब ने चार्ज लिया है, डिफेंस प्रोडक्शन को बड़ा पुश देने की बात करी गई है, FDI अलाउ करा गया है स्पेस में। अब कहा जा रहा है
फर्दर स्वीटन करने की बात करी जा रही है, ज्यादा सॉफ्ट देने की बात करी जा रही है ताकि डील्स कल्मिनेट हो। लोकल कंपनीज जो कि ऑलरेडी डिफेंस में है उनको शायद फॉरेन कंपनीज के साथ करार करने का बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट बातें तो ये चलती हैं कि रोल्टा भी जल्दी किसी फॉरेन पार्टनर के साथ करार करता हुआ नजर आएगा। उस रिगार्ड्स में कोई भी अनाउंसमेंट इस स्टॉक के लिए एक बेहतरीन ट्रिगर हो सकता है। वैसे भी सरकार की जो डिजिटल पुश है, हमें लगता है कंपनी जैसे कि रोल्टा सिग्निफिकेंटली परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी, अच्छे ऑर्डर्स कमाती हुई नजर आएंगी। रोल्टा की सबसे इंटरेस्टिंग बात जो थोड़ा भरोसा दिलाती है, इस कंपनी का मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव मैनेजमेंट्स है पिछले 2-3 सालों में। इस कंपनी, ऐसा क्यों कह रहा हूं, ओपन मार्केट से इस कंपनी के प्रोमोटर्स ने 11% स्टेक एक्वायर करा है। 40 का स्टेक अब 51% प्रोमोटर्स का हो चुका है और मैनेजमेंट अभी भी ऑन रिकॉर्ड है कि वो हर साल क्रीपिंग एक्विजिशंस के जरिए 4 से 5% स्टेक बढ़ाते रहेंगे। तो बड़े एग्रेसिव कमेंट्री आती हुई। इसके अलावा 115 के लेवल्स के आसपास के टारगेट्स हमने दिए, लेकिन ध्यान रखें स्टॉक अपने हाईज जो थे ऑलमोस्ट 200 के आसपास के हाईज थे जब वो ग्लैक्सिस की रिपोर्ट आई थी। डेट बॉन्ड होल्डर्स को रीपेमेंट को लेकर कुछ कंसर्न जताए गए थे, उसके बाद स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी। अब कहा जा रहा है रोल्टा कोशिश कर रहा है कि प्रीपे करता हुआ नजर आए बॉन्ड होल्डर्स को या उन लोगों को। अगर ऐसा वाकई होता है तो इस स्टॉक में एक भरोसा लौटेगा और बड़ी स्ट्रांग रेटिंग होती हुई नजर आएगी। तो उस लिहाज से उस खबर उस डेवलपमेंट में बड़ा पैनी नजर रखें आप। लेकिन रोल्टा रिसेंट करेक्शन के बाद और जो मैंने पॉजिटिव्स हाईलाइट किए, हमें लगता है खरीदारी करने के मौके हैं। आज के लिए 115 तक के लेवल तक अप्रोच करें, लेकिन इन न्यूज फ्लोज पे नजर रखें। अगर इनमें से कोई भी मैच्योर होता है तो ये स्टॉक स्मार्ट रेटिंग दिखाता हुआ शायद नजर आए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों के। सांघी इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक होगा। खबरें हैं कि इसमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं, इसलिए आप भी नजर रखिए इस पे। अच्छा बाउंस मिलकर खरीदारी करिए। 72 का लक्ष्य होगा। और कल का ही रिपीट है जेट और स्पाइस जेट, लगातार 4-5 दिन से इन्होंने आपको मालामाल किया है। हमें लगता है कि आज भी खरीदारी इसमें बनेगी। हालांकि चूंकि काफी रन अप हो चुका, थोड़ा सा स्मार्ट ट्रेड बनाए इसमें। 52 का लक्ष्य स्पाइस जेट में रखिए, जेट एयरवेज में 435 का। थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड है, लेकिन हमें लगता है कुछ इंकरेजिंग सिग्नल से कंपनी दे रही है। वो है रियल एस्टेट स्पेस की पार्टनर डेवलपर्स। बड़े कंसर्न्स हैं, इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे अप्रोच करें। लेकिन जिस तरह से आपको याद होगा कुछ महीनों पहले बड़े फंड चेक इन करे थे, इस कंपनी ने कुछ भुगतान करना शुरू करा था। आप कहा जा रहा है अपने बॉन्ड होल्डर्स को समय से पहले भुगतान करने की योजना बना रही है। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जरूर आ रही है ट्रेडिंग बाइस के साथ। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। फाइनली 2 बिकवाली करने की सलाह। लेकिन अगर बाजार में कमजोरी, अगर इन स्टॉक्स पर रडार पर रखें, अगर लगता है दबाव आ रहा है तो बिकवाली इनिशिएट करें। लेकिन हमें लगता है शायद कमजोरी की तरफ इंडिकेशन जरूर आ रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पहला काउंटर, बिकवाली करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये जो अगला काउंटर है इसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एमटेक ऑटो। कल अच्छे मूव्स दिखाए थे, उस मूव्स ने दिग्गजों ने एग्जिट करने का मौके ढूंढे। सीएलएसए ने मेरे ख्याल से यहां पे तगड़ा चंक इस कंपनी का बेचा है। अब कुछ खबरें भी आ रही हैं सिलेक्टिव बॉन्ड होल्डर्स को रीपेमेंट करने के लेकर कंसर्न्स भी उठ रहे हैं। लेकिन मोमेंटम में है और बहुत बीटन डाउन है, तो मोमेंटम कितना और खींचेगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए अगर इंडिकेशंस आए तभी बिकवाली करें, अदरवाइज पोजीशंस को नहीं कैरी करें तो बेटर होगा। क्विकली मेरी टीम पे नजर, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक, 2 ऐसी कंपनीज जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं बेहद मजबूत। हमें लगता है आज अच्छा मूव दोनों काउंटर्स दिखाएंगे। मैकडॉवेल होल्डिंग्स, हम लगातार विजय माल्या ग्रुप कंपनीज, खासतौर पर बियर बिजनेस में जिनका एक्सपोजर है, क्योंकि हम मान रहे हैं इवेंचुअली माल्या साहब हेनिकन को स्टेक बेचते हुए नजर आएंगे। इन स्टॉक्स की रेटिंग की गुंजाइश है। श्रेय इंफ्रा, टाटा कम्युनिकेशन, लंबे अरसे बाद वायम नेटवर्क की डील होती हुई श्रेय के लिए सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको शायद टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक में देखने को मिले। एचसीएल टेक, बेहतरीन नंबर्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बेहतरीन मैनेजमेंट कमेंट्री लगी कल। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद स्टॉक में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। रोल्टा इंडिया, डिफेंस और आईटी का एक परफेक्ट मिक्स है ये कंपनी। प्रमोटर्स के हिसाब से एग्रेसिव स्टेक बढ़ाना, अगर बॉन्ड होल्डर्स को उम्मीद से समय से पहले रीपेमेंट कर देते हैं, एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग रेटिंग की गुंजाइश बन सकती है। पार्टनर डेवलपर्स, एक थोड़ा सा रिस्की बेट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करें। और फाइनली रिलायंस कम्युनिकेशन और एमटेक ऑटो, हमें लगता है इन दोनों काउंटर्स में बिकवाली करने के मौके हैं, लेकिन अगर बाजार में दबाव या इन स्टॉक्स में प्रेशर आए तो इन पोजीशंस को इनिशिएट करें। पूरी तरीके से खरीदारी फोकस है। डॉक्टर रेड्डीज, डीएचएफएल और रन एजुकेशन में खरीदारी करें। रन एजुकेशन में लगता है कि आज एजुकेशन थीम प्ले होती दिखेगी, इसलिए उस पर पूरा फोकस होगा। इसीलिए दूसरा स्टॉक एडुकॉम भी सिलेक्टर्स ने चुना। वहीं कैडिला एक डिफेंसिव प्ले है, सिलेक्टर्स को तमाम खरीदारी करनी चाहिए। इंडिया बुल्स, रियल, हमें लगता है कि आज हाई बीटा का नंबर है, तो यहाँ पर खरीदारी करें। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एक और काउंटर है जो फंडामेंटल्स के दम पे लगातार चलता हुआ दिख रहा है। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट लगातार मेरे सिलेक्टर्स की रडार पे है। 4-5 दिन से मैं आपको रोज रिकमेंड कर रहा हूँ, खरीदारी अभी भी इसमें बनती है। और सांघी इंडस्ट्रीज एक और स्टॉक जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स के एंट्री की खबरें सेक्टर्स पर यहाँ पे भी खरीदारी करनी चाहिए।
चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।